नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार के सख्त रुख के बाद बड़ा संदेश सामने आया है, जहां निजी स्कूलों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों पर किसी विशेष प्रकाश की किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। सरकार का कहना है कि किताबों के नाम पर अभिभावकों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से लाखों अभिभावकों को राहत मिली है, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही सरकार ने अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत वे संबंधित अधिकारियों से जरूर करें। चलिए आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट जो कि हमने तैयार की है कि किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों को क्या निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों पर किसी विशेष प्रकाशक की किताबें खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा। सरकार का मानना है कि इस तरह की जबरदस्ती से अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किताबों के नाम पर अभिभावकों का नहीं चलेगा शोषण। सरकार ने कहा कि कई स्कूल मनमाने तरीके से तय प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं। इस पर रोक लगाते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि स्कूल केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी आवश्यक किताबों की सूची देंगे, लेकिन अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान या प्रकाशक से किताबें खरीद सकेंगे। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। कोई स्कूल इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। शिकायत मिलने पर बीएसए स्कूल की जांच करेंगे और नियमों के खिलाफ पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को मिली बड़ी राहत। सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल शिक्षा को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर भी लगाम लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज का खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल। मैं हूं रामपुर से शब्द रतन आपके साथ। और आज का जो विषय है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर रोक लगाई है। जो निजी स्कूल मनमानी करते थे, आज उन पे एक बड़ी रोक लगाई है, क्योंकि वो अक्सर बुकों को लेकर के अभिभावकों को बहुत बड़ा बोझ लादते थे। आज सरकार ने उस सबको कम किया और बहुत बड़े आदेश दिए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब। जी, सरकार का जो ये फैसला है बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है, मगर सरकार को ये काम जैसी पहली बार में बनी थी तभी ये फैसला उठाना चाहिए था। अब इसमें एक काम ये होगा कि स्कूलों की मनमानी खत्म हो जाएगी, कमीशन खोरी का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। जो स्कूल कमीशन लेते थे दुकानों वालों से, और उनके अलावा जहाँ वो कहते थे उनके अलावा कहीं बुकें मिलती नहीं थी, वो अब वो ये वाली एक ही प्रकाशन की बुकें सब जगह मिलेंगी। इसमें एक दो कमीशन खोरी का काम खत्म हो जाएगा स्कूलों का। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अक्सर देखा गया थैले भरे हुए होते हैं, उनके ऊपर एक बोझ था, आज उसे भी कम करने का काम किया। हाँ, बोझ खत्म हो जाएगा। उसमें जो एक्स्ट्रा इधर उधर की किताबें डाल दी और पता चला बेचारों के बस्तों में बोझ है वो भी खत्म होगा। और उसमें जो है ये सरकार का काम सराहनीय है, मगर इसको ये फैसला इनको जब पहली बार सरकार बनी थी तभी लेना चाहिए था। अक्सर देखा गया कि कुछ जो स्कूल संचालक हैं वो बुकों का जो लिख के देते हैं कि हमारी बुक, और दुकानें बांध लेते हैं कि उसी शॉप पे मिलेगी और कहीं मिलती नहीं थी। अब जो योगी जी का आदेश है वो कहीं से भी आप खरीद सकते हो। हाँ, कहीं से भी खरीद सकते हो। तो स्कूल वाले इसलिए दबाव बनाते थे ना, क्योंकि उनको कमीशन मिलता था। भाई मोटा कमीशन किताबों वाले देते थे। जब एक ही दुकान पे चीज मिल रही है और दूसरी जगह मिल नहीं रही है तो वो अपनी मनमानी से रेट लगाते थे किताबों के, और स्कूल वालों को फिर उनको कमीशन जाता था उसका। तो उसका बोझ तो बच्चों के ऊपर, बच्चों के माँ बाप के ऊपर पड़ लिया था ना। अब बेचारा कोई कमजोर आदमी है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पता चला उसको जो है बुकें मिलने के लिए फिर वहीं जाना पड़ लिया है। तो इससे बहुत क्या नाम है, बहुत कमीशन खोरी सब खत्म हो जाएगी इससे। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए जिस तरीके से सरकार ने बड़ा आदेश दिया, और अगर स्कूल संचालक उस आदेश को नहीं मानेगा तो जो जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहिए?
कार्रवाई करनी भी चाहिए ऐसे लोगों पर। और ये लोग जो लोग होते हैं ये अधिकतर स्कूल की और दुकानदारों की इसमें कमीशन बेस बनी होती है। अधिकतर लोग जो है इसके गरीब तबका जो है वो परेशान रहता है इन सब बातों से। और सरकार ने ये जो काम करा है, ये सराहनीय काम करा है, बहुत अच्छा काम किया है। और सरकार को ये काम जो है पहले ही कर देना चाहिए था। अच्छा, स्कूल संचालक मनमानी से फीस भी वसूलते हैं और बुकों पे कमीशन खोरी का भी जो गोरख धंधा है, उस पे भी लगाम लगेगी। लगाम लगनी भी चाहिए और ये अच्छा काम है। और सबसे मेन चीज ये है कि इसमें जो गरीब वर्ग है वो ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता था। अब जो है वो इसको थोड़ी राहत महसूस करेगा इस चीज को लेके। चलिए और भी जानना चाहेंगे जी। जिस तरीके से आज योगी जी ने एक आदेश दिया कि जो स्कूल मनमानी करते हैं, अधिक फीस वसूलते हैं, किताबों में कमीशन खोरी करते हैं, उन पर रोक लगाइए, क्या कहें? ये सरकार का फैसला बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले से हम बहुत खुश हैं और हम साथ हैं सरकार के इस फैसले के लिए। आपको लगता है कि ये सरकार को बहुत पहले आदेश जारी करने चाहिए? बिल्कुल 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 बहुत पहले करना चाहिए था। इसमें बहुत देर हो गई लेकिन बहुत देर से हुआ, लेकिन हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कैसे देखना चाहते हैं सरकार के इस फैसले को? बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत खुशी है, मतलब इस फैसले से सरकार की हम बहुत खुश हैं। चलिए, बच्चे और भी हैं हमारे साथ। चलिए देखिए, जिस तरीके से अभिभावकों का कहना है कि ये सरकार का जो फैसला काफी सराहनीय है। सरकार को ये फैसला तो जैसे सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तभी लागू कर देना चाहिए था। इससे जो अभिभावक है उनको काफी हद तक राहत भी मिलेगी और बच्चों पर जो बोझा था वो भी कुछ हद तक कम होगा। और जो इसकी अनदेखी करेगा, जो इस चीज को नहीं मानेगा, उसके लिए भी सरकार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा है कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से स्कूल संचालक इस पर रोक लगाते हैं। एफएम न्यूज के लिए शब्दरसन, रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है अब निजी स्कूल होते हैं उनको एक निर्देश दिया गया है कि अब अभिभावकों पर जो है खास प्रकाशक की जो किताबें होती हैं उन पर दबाव डालकर जो है उनसे ना खरीदवाई जाए। हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इस इस जो है इस निर्देश का वो किस तरीके से देखते हैं। जी, पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अभी तक जो हमारे निजी स्कूल थे, उनकी मनमानी काफ़ी हद तक गार्जियंस पे हावी रहती थी। क्योंकि अभी तक होता ये था कि जैसे हमने जो किताबें पढ़ी, उसके बाद हमसे छूटा कोर्स हमारे छोटे भाई के काम आया, या उनके काम नहीं आया तो किसी गरीब बच्चे को दे दिया गया, उसके काम आ गया। लेकिन अब जो सरकार ने कदम उठाया है, वो वास्तव में सराहनीय है। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी गरीब बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा और वो भी एक अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। पहले देखा जाता था कि जो है बच्चों पर जो है जो बैग होता था उनको किताबों पर लोड ज्यादा बढ़ता था। अब जो इस निर्देश को देखा जाता है तो एक जो ये सीमित होगा, जो ये बोझ होगा सीमित होगा, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, बच्चों पे जो एक लिमिट होती है, जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है, केजी क्लास का बच्चा है, उसको पूरा का पूरा 1 हफ्ते का एक जो बैग लदा दिया जाता था, उसको भी चेंज करना चाहिए। इसको भी शेड्यूल के हिसाब से 2 दिन, 1 दिन उसके हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, ताकि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े। एक उनकी उम्र देखते हुए और एक उनके क्लास को देखते हुए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह जो भी सरकार कदम उठा रही है, वास्तव में निजी स्कूल पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि उससे कई प्रकाशकों का बड़ा फ़ायदा होता था और स्कूलों को और बड़े स्तर पे इसका कमीशन जाता था और इसका पूरा का पूरा बोझ एक गार्जियन पे था। गार्जियन उठाता था, आम क्लास, मिडिल क्लास आदमी। हमारे साथ कुछ और भी अभिभावक मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि ये जो है मतलब खास प्रकाशक किताबें जो होती थी वो ना खरीदा जाए और एक लिमिट रखी जाए, कैसे देखते हैं सर आप? हाँ, सबसे पहले सभी को नमस्कार और मकर संक्रांति के सभी देशवासियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि निजी स्कूलों में जो कोर्स चलाया जा रहा है और निजी प्रकाशन की किसी एक स्पेशल प्रकाशन की किताबें जो चल रही हैं वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता था कि गार्जियन और स्कूल दोनों बच्चों पे प्रेशर करते थे और वो कहीं ना कहीं हद तक उनका एक मोटा कमीशन होता था, जिससे स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले जो होते थे वो उनका प्रेशर जो होता है गार्जियन पे पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं तक वो अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पा रही थी। तो ये एक सराहनीय कदम है, जिससे अब स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बच्चों पर जो किताबों का बोझ होता था, भारी बस्ता लेके जाते थे, अब बोझ जो है सीमित हो गया है, कैसे देखते हैं? हाँ, तो इसमें भी ये था कि अगर होता क्या था कि प्राइवेट स्कूलों में हमने देखा है कि क्योंकि मेरा खुद का बेटा है 4 साल का है, तो मैं उसको सुबह उठते देखता हूँ तो मतलब ढेर सारा बैग है, लेके नहीं जा पाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद छोड़ने जाता हूँ। अब बिकॉज़ ड्यूटी करे या बच्चों को छोड़ने जाए, लेकिन निजी कॉलेज वालों से इससे मतलब नहीं था। तो ये कहीं तक ये बहुत अच्छा हुआ है कि एक शेड्यूल हो गया कि बहुत सी ज़्यादा किताबें नहीं होंगी। अगर इस निर्देश का मतलब पालन होता है, तो बच्चों के ऊपर भी बर्डन थोड़ा कम होगा और वो किताबें एक टाइम में पढ़ के दूसरे के काम आ सकती हैं। जिससे उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, वो भी उनकी थोड़ी-सी सही होगी। और इस कदम के लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये
निर्देश दिया गया निजी स्कूलों के लिए, लोगों अभिभावक इसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा, निजी स्कूलों पर जो है अगर ये नियम नहीं मानते हैं तो बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोई भी निजी स्कूल अपने मन मुताबिक जो प्रकाशन होता है, मन प्रशासन की जो किताबें होती हैं उसे ना लगवाए। अगर ऐसा करता हुआ निजी स्कूल पाया जाता है तो जिला से संबंधित जो बेसिक शिक्षक अधिकारी होते हैं वो सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जो किताबें लगती हैं और आए दिन किताबों में प्रकाशन चेंज करवाते हैं निजी स्कूल, क्या समस्याएं होती हैं? प्रकाशन संबंधी जो समस्याएं पैदा होती हैं कि स्कूल के द्वारा मनमानी जो इसमें बीच में किताबों के द्वारा प्रकाशन अपने हिसाब से लगवाया जाता है, तो इसमें ये बीच का जो सिस्टम हो जाता है, मनमानी पैसा वसूलना, जो इनका परसेंटेज बढ़ जाता है, इसके द्वारा अभिभावक के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता है। तो यह आदेश जो सरकार ने दिया है अभिभावक के लिए बहुत अच्छा है। किस तरीके से देखते हैं, जैसे किताबें एक साल में प्रकाशन दूसरा, जैसे अभी आप बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, निजी स्कूल में ले गए तो उनका जो प्रकाशन है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसे में किताबें खरीदनी पड़ती हैं तो जेब पर भी बोझ पड़ता है। किस तरीके से देखते हैं? जेब पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है क्योंकि सरकारी पुस्तकें जो हैं सस्ती होती हैं और जो प्राइवेट स्कूलों की किताबें होती हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है अभिभावक सरकार का जो आदेश है ये आदेश बहुत अच्छा आया है। अब भैया जिस तरीके से जो सरकार ने सख्त रूप निर्देश दिया है, सभी जिलों के बेसिक शिक्षक अधिकारी हो सबको निर्देश दिया है कि किताबों में जो निजी स्कूल है मनमानी जो प्रकाशन लगता है उसको ना लगाया जाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो सरकार का ये नियम है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि इसको अगर ग्रास रूट लेवल पे यानी कि नीचे धरातल पे कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, कितनी अच्छी तरीके से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सरकार का सोचना भी है उससे फ़ायदा हो। जो बोझ की आप बात कर रहे थे अभी कि हमारी जेब पे बोझ पड़ रहा है, निश्चित तौर पे पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा जो है निजी शिक्षा स्कूलों में जो कि प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाह रहा है कोई भी, किसी भी वजह से कोई भी अभिभावक, और वो प्राइवेट में जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा कि ये जो अधिकारी हैं वो इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करें, जिससे धरातल पे ये दिखाई दे। क्योंकि अगर सिर्फ ये एक आदेश आ जाना और उसके बाद हमको कोई यानी कि एज ए गार्जियन हमको अगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आदेश का कोई मतलब नहीं है। आदेश आने का ये मतलब है कि वो जब तक ज़मीनी स्तर पे ना उतरे, जब तक हम लोगों को ना दिखाई दे, तो तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी ये सरकार का डिसीज़न है अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर तक उतरे, लोगों को सीधे फ़ायदा, और निश्चित तौर पे इससे जेब पे फ़ायदा ज़रूर होगा लोगों को। लगातार देखा जाए तो जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा उनके जेब पर ढीली पड़ती है, क्योंकि उनके पास कमाई का जरिया कम होता है। और जो निजी स्कूल होते हैं वो किताबों के जो प्रकाशन होते हैं उसमें कमीशन खोरी भी होती है और लगातार किताबों पर अच्छे दाम प्रिंट कर दिए जाते हैं, जिससे जो अभिभावक है उन पर बोझ पड़ता है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कमीशन खोरी तो है ही है, जो निजी विद्यालयों के द्वारा सब किया जा रहा है, तो सरकार पे इस पे ध्यान देने की आवश्यकता तो ही है। इसके साथ साथ फीस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस जो है निम्न वर्ग के लिए, जो मध्यम वर्गीय हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से देखते हैं, जैसे अभी एक प्रकाशन की किताबें लग जाएंगी तो जो निम्न वर्ग हैं और जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, किस तरीके से देखेंगे? इसका फायदा अभिभावक को कम से कम 70% का फायदा दिखेगा। ये थे हमारे साथ अभिभावक जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किताबों की प्रकाशन एक कर दिया जाएगा तो सभी जो चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक जैसी किताबें पढ़ पाएंगे। एफएम न्यूज के लिए रत्नेश अग्रहरी, अमेठी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर सिस्टम से भिड़ जाना। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,
पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना निडर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। जैसा आपको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है, सख्ती की है स्कूलों में लेके, क्योंकि देखा जाता है कई बार स्कूलों में कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कहा जाता है कि आपको यही बुक्स लानी है और इसी जगह से खरीदनी है। कई बार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं, बजट से होती हैं, तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर ये बात कही और चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है निपुण जी आपका। निपुण जी, देखा जाए जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं निजी स्कूलों को, कहा कि अब आप अभिभावकों पर इस प्रकार से प्रेशर नहीं दे सकेंगे कि आपको एक यही प्रकाशन की बुक खरीदनी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता था कि पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते थे और बहुत सारी ऐसी परेशानियां भी निकलकर सामने आती थी। निपुण जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से परेशानी आती भी थी और हम अगर देखते हैं कि भाई भारत है, भारत में हमारे राइट्स होते हैं, राइट्स में चुनने का अधिकार, चूज करने का अधिकार, लेकिन ये तक कर दी जाती है। इस तरह की प्रैक्टिस तो हम लोग मेडिकल लाइन में भी देखते हैं कि डॉक्टर जब पर्ची लिखता है, दवाई लिखता है, तो वो दवाई भी क्या होता है, वो खास उसी मेडिकल स्टोर से मिलती है, किसी और से मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी में, बाध्यता में जो दवाई, वही साल्ट, वही चीज हमको कहीं और से मिल जाती है सस्ते रेट में, लेकिन मजबूरी हमको लेनी पड़ती है। सेम यही बात आपको किताबों में लागू होती है। वही किताब, वही सिलेबस, सब कुछ आपको सस्ते में अन्य बुक से मिल जाएगा, अन्य बुक शॉप से मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप बाध्य कर देते हैं कि स्कूल से ही लेना है, स्कूल से लेना है या फिर किसी दुकान से लेना है, तो वो कहीं ना कहीं संविधान की मौलिक भावनाओं के विरुद्ध है। दूसरा हम देखें, जो हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ये एक तरह से इनजस्टिस है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये संवैधानिक रूप से भी सही है। दूसरा अगर हम कहें तो अभिभावकों के लिए अच्छा है, और जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर जो दबाव बनता है, उस दबाव को लेकर भी हम देखें तो वो उसके लिए भी क्या है, बेटर है। तो निश्चित रूप से सरकार का सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल। तो अब इससे क्या कहते हैं, अभिभावकों को परेशानियां जो होती थी उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक राहत मिलेगी, और जो स्कूल इस प्रकार से एक पूरा कार्यक्रम चलाते थे कि आपको इस दुकान से खरीदनी है, इस पब्लिशर की खरीदनी है, इसको लेकर भी अंकुश लगने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे कि आपका जो प्रेशर था, दबाव होता था अभिभावकों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। इसी तरह की जो शिक्षा का अधिकार हम लोग कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, वो रियलिटी में आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है कि आप उसमें जब एक बाध्यता कर देते हैं तो टीचर्स का, अभिभावकों को लेकर इस बात का डर रहता है कि यार कितना महंगा पढ़ाई होगी, कितनी महंगी आपको फीस देनी पड़ेगी। एक तो फीस ले रहे हैं और ऊपर से कमाने का साधन आपने बुक्स को बना रखा है। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म को लेकर भी आप देखें स्कूलों में, यूनिफॉर्म को लेकर भी इस प्रकार की बात आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक शिक्षण संस्थान का कार्य है, शिक्षा तक होना चाहिए, कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स में नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार के हम कार्य को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स में काम हो जाता है, और जहां कॉमर्स आ गया तो वहां शिक्षा कहाँ रह गई। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी, और कल को आज स्कूल वालों को लग सकता है कि हम पर थोपा जा रहा है, लेकिन कल को वो भी बात को क्या मानेंगे, बेटर मानेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं,
जो अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते, अलग अलग स्कूल में पढ़ते होंगे, उस मायने से भी, और फिर वो शिक्षा के कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी, हालांकि अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन सेक्टर में सुधार होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये पहला कदम है, आगे और राहत मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अब प्रकाशन के लिए आप, कहा जाता था कि पहले अभिभावकों को कि आप इसी प्रकाशन की किताबें खरीद कर लाइए, अब ऐसा नहीं कर सकेगा। कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।